लालू जी को रामकृपाल जी जैसा नेता नहीं चाहिए क्यों जो यादवों को ही अपनी तरफ कर ले। वो लालू प्रसाद जो एक जमाने में थे, जनता ने छोड़ दिया ना भाई। अब नहीं ना पूछ रहा है, नीचे से फर्स्ट हो गया ना। नहीं सुनते तो आप दानापुर से लड़ जाते, जहां लालू जी कैंपेन करने गए थे एक सीट के लिए। अपने परिवार के भी लोग लड़ रहे थे, लालू जी भी, लालू जी के पुत्र लड़ रहे थे, वहां भी नहीं गए। दानापुर में गए, किसके लिए गए? एक दुर्दांत अपराधी, न जाने 50 तो केस है कि 100 गो केस है, मुझे नहीं मालूम। मेरे साथ हैं बिहार के ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, एमपी रहे, लेकिन कभी कोई घमंड नहीं। ये कहाँ से इतना शांत रहते हैं भाई? कहाँ से गुण आ गया? आपसे कोई किसी को शिकायतें नहीं है, ना दोस्त, कोई दुश्मन, कोई नहीं शिकायत करता। मैं आभारी हूँ अपने महान जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का, पटना की जनता का, बिहार की जनता का, जो इस तरह से मुझे प्यार करती है। और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उनके प्यार जीतने लायक हर वो काम करता हूँ जो एक जन सेवक को और ज़मीन के आदमी को करना चाहिए। और यही है मेरे पास। तो आप जानते हैं श्रीकांत भाई, आप बताइए, हमको तो उस समय से कवर करते हैं, ज़माने से, 90 से कि मेरे पूरे अपने करियर में किसी को तकलीफ दिया है? बिल्कुल नहीं। आपको कोई दुश्मन नहीं, हमको लगता है। नहीं, दुश्मन तो होगा अंदर, जो वोट नहीं देता वो भी नहीं है। नहीं, वो तो ठीक बात है। मेरा ये सौभाग्य है कि हमने किसी को दुश्मन बनाने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मैं सबका काम करता हूँ, सबका सुनता हूँ, सबके बीच में जाता हूँ। और यही नहीं सुनते तो आप दानापुर से लड़ जाते, जहां लालू जी कैंपेन करने गए थे एक सीट के लिए। ये बात सही है कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार के किसी कोने में नहीं गए। अपने परिवार के भी लोग लड़ रहे थे, लालू जी भी, लालू जी के पुत्र लड़ रहे थे, वहाँ भी नहीं गए। दानापुर में गए, किसके लिए गए? एक दुर्दांत अपराधी, न जाने 50 तो केस है कि 100 गो केस है, मुझे नहीं मालूम। अब रीतलाल नाम ही काफी है। हाँ, तो नाम काफ़ी है, हम तो बोलना भी नहीं चाहते थे, बता दिए, तो सब जानते हैं। तो जो भय और खौफ का माहौल बना के रखा, जिसने हर आदमी को दुखाया है। कोई आदमी है वहाँ जो बचा हुआ है? आपका घर है वहाँ? लेकिन मैं मानता हूँ घर है वहाँ नहीं, तो समझ में आ जाता आपको। फ्लैट व्लैट, ये हालात में लोग जी रहा था वहाँ। अभी तो रंगदारी केस में ही जेल में है। हाँ भाई, रंगदारी तो खुलेआम है। कोई ज़मीन है ऐसा जो बिना टैक्स दिए हुए आराम से मकान कोई बना ले? कोई जो वहाँ तो विकसित दानापुर हो रहा है। तो लालू जी को ऐसा ही नेता ना चाहिए। रामकृपाल जी जैसा नेता रहेगा तो काम चलेगा। रामकृपाल जी नहीं ना रहे वहाँ, किन वजहों से नहीं रहे आप तो श्रीकांत जी सब जानते हैं। लालू जी को रामकृपाल जी जैसा नेता नहीं चाहिए क्यों जो यादवों को ही अपनी तरफ कर ले। हाँ, देखिए वहाँ क्या बोलते हैं, वो लालू प्रसाद जो एक ज़माने में थे, मैं इसको स्वीकारूंगा। और वो लालू प्रसाद यादव वो नहीं जो थे। हाँ, इस जमाने के में तो बड़े नेता थे। जनता ने छोड़ दिया ना भाई। अब नहीं ना पूछ रहा है, नीचे से फर्स्ट हो गया ना। ये नीचे से ना फर्स्ट है। जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहा हो, उसको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में किसी तरह से समर्थन मिला है, तब समझिए क्या हालत में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग हैं। अभी तो संजय यादव की हाथ में पार्टी की कमान है, रामकृपाल भाई। अब वो सब लोग जान रहा है, वो पारिवारिक मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उनके परिवार के ही लोग, भाई बहन ही लोग बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, बहन बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि रोहिणी का ज़्यादा अधिकार है? जिस समय किडनी दी अपने पिता को, बेटा होने के नाते बेटा ही रहे। कानूनी तौर पर भी श्रीकांत भाई, जो बेटियां होती है उसको भी उतना ही अधिकार होता है जितना बेटा का होता है। कोई नहीं देता हो, अगर वो केस में चला जाए तो बराबर की संपत्ति किसी को भी बांटना पड़ेगा। नैतिकता कभी तकाजा है कि रोहिणी को ज़्यादा तरजीह मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि जिस तरह से अपने पूज्य पिता के लिए उससे समर्पण भाव से, बिना अपने परिवार का कंसेंट लिए, जो परिवार अभी है उनके, बिल्कुल पति, ससुर, सास, उसके बिना कंसेंट के अपने पिता को जान बचाने के लिए ये बहुत बड़ा त्याग किया है। और इतना त्याग करने वाले कम लोग होते हैं, मगर उसके बाद भी उसको अपमानित होना पड़ रहा है। रो के घर से नहीं, बिलक रही थी वो, और घर से वापस हो रही थी। दिल दहल गया सबका। उसको कहा जा रहा है कुंडली मार के बैठी है बेटी। बताइए क्या हाल है। तो ये स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
इसलिए जनता ने उनको हाशिए पर डाल दिया। इतना कम सीट आना मतलब कि यादव वोट बैंक अब उनके साथ नहीं रहा? नहीं, ख़त्म हो गया। कोई वोट बैंक साथ नहीं है भाई, कोई वोट बैंक साथ नहीं है। जो समीकरण की बात करते हैं वो भी दरक चुका है।